Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Saranjam Khan, Associate Professor Physics, Islamia College, Peshawar. आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट? So, what is electrostatic? Electrostatic, it is the branch of physics that deal with the study of electric charges at rest, or we can say that the stationary charges, right? So electrostatic is basically the combination of two words, electro mean electric charges, right? Electro mean electric charges, and static mean rest. Static mean rest. So electrostatic mean electric charges at rest, and the study of charges at rest is known as electrostatic. And the force between stationary charges or charges at rest is known as electrostatic force. Force between charges at rest is known as electrostatic or Coulomb force. Electrostatic or Coulomb force, right? अब इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हमें ये भी पता हो कि चार्जेस क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द इंट्रिंसिक और fundamental property of matter that causes it to experience a force whenever placed in the electric or magnetic field. Normally, जब हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो देयर इज नो फोर्स ऑन इट. लेकिन फोर्स किस वजह से होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जेक्ट के ऊपर किस वजह से फोर्स होता है? चार्जेस की वजह से. यानी अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या मैग्नेटिक फोर्स होता है, एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट. So that property of the object due to which it experience a force in the electric or magnetic field is charge, right? In other words, हम यूं भी कह सकते हैं कि it is the characteristics of matter that express the extent to which it has more or less electron than proton. नॉर्मली अगर आप लोग देखें तो एटम है, राइट? मतलब मिसाल के तौर पर ये एक एटम है. एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं. इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो इन न्यूट्रल एटम, जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं. यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. So in neutral atom, number of electron or proton, they are equal. अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है. या अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इट बिकम नेगेटिव आयन. So what is basically the charge? It is the characteristics of matter that express the extent to which it has more or less electron. More or less electron. More electron जब होते हैं तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है. So what is charge? It is basically express the extent to which an object has more or less electron than proton. अब चार्ज कितने टाइप के हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. यानी बेसिकली चार्जेस दो किस्म के होते हैं, या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे. लाइक चार्जेस, अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारे पास ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल रिपेल ईच अदर, राइट, रिपेल ईच अदर। यानी ये लाइक चार्जेस नेगेटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सॉरी। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को, यानी ये चार्ज जो है इसको पुश करता है और ये इसको, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन इसी तरह नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, अपोजिट चार्जेस हो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये हमें कहाँ से पता चले, ये हमें पता चला है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। सो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वी नो दैट लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। So from the experimental observation, we know that like charges repel each other, like or similar charges repel each other, while opposite charges, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, they attract each other. अब अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, an object having equal number of positive and negative charges, इसको हम क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज ये आपस में बराबर होते हैं, दोनों के मासेस में डिफरेंट है, लेकिन चार्ज जो है वो दोनों के ऊपर एक जैसा है, राइट। यानी मिसाल के तौर पर हम एटम लेते हैं, जिस तरह पहले मैंने बताया कि एटम क्या है, it is electrically neutral, atom is electrically न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, बिकॉज it has equal number, it has equal number of electrons and protons, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर है, और अगर नंबर भी बराबर है तो ये एक दूसरे, मतलब क्या होगा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिस तरह पहले मैंने बताया, ये एटम क्या करता है, एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सो दैट बिकम पॉजिटिव आयन। अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। एंड द एटम और द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह पहले मैंने बताया। यानी ऑब्जेक्ट, या जिस तरह मैंने कहा कि एटम ये क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब रॉबर्ट मिलिकॉन ने 1999 में ये डिस्कवर किया है कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के यानी इसको हम इन ई लिखते हैं, राइट। अब इन क्या है, इन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ये चार्ज जो है ये 1 ई के बराबर होगा, 2 ई के बराबर होगा, 3 ई के बराबर होगा, 4 ई के बराबर होगा। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि चार्ज 1.5 ई हो, right? So charge on an object is always the integral multiple of E. अब E क्या है, E is the charge on electron, E is charge on electron। वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is the charge on single electron, right? This is the charge on single electron. अब अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, राइट, हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 into 10 raised to power minus 19 multiplied by
ट्रू। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस नंबर 4 है। तो इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो इनके ऊपर कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। So the charge on an object is always the integral multiple of E, right? E क्या है? E is the charge on electron. E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी हमारे पास अगर ये है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर this is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक कूलम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बन जाते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चार्ज का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज कूलम। और एक कूलम कितना है? इट इज द चार्ज कैरिड और ट्रांसपोर्टेड बाय 1 एम्पेयर करंट इन 1 सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितनी है? द चार्ज ट्रांसपोर्टेड और कैरिड बाय 1 एम्पेयर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में जितना चार्ज कैरी करता है वो कितना है? इसको हम 1 कूलम कहते हैं। इसको हम दूसरे यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम ESU कहते हैं, 1 ESU। यानी दिस इज अनदर यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ चार्ज। और 1 ASU कितने के बराबर है? 3.3 into 10⁻⁻10 कूलम, राइट? -10 कूलम। तो अब अगर इसको हम इन टर्म ऑफ कूलम लिखते तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3.3 into 10⁻10⁻10। सो ये बन जाएगा 3 into 10⁻9 ESU. So 1 ESU is equal to this much coulomb and 1 coulomb is equal to 3 into 10⁻9 ESU. Similarly एक और यूनिट है जिसको EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU is equal to 1 EMU is equal to 10 coulomb, right? 1 EMU is equal to 10 coulomb and 1 coulomb is equal to 1 coulomb is equal to 0.1 EMU, right? तो अब हम ESU और EMU का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यानी 1 coulomb is equal to this much ESU and 1 coulomb is equal to 0.1 EMU। इसका मतलब है कि 0.1 EMU is equal to 3 into 10⁻9 ESU। अब आखिर में मैंने थोड़े से एक दो एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट? चार्ज्ड can attract a small piece of paper due to the electrostatic force between them। यानी अगर हम कम को चार्ज करते, कम कैसे चार्ज होते? by rubbing it with the hair। मतलब when we rub a cum with the hair, so it either lose or gain the electron become positive charge, and when we bring it to a small piece of paper, so it attract the small piece of paper due to the electrostatic force between them। Similarly, एक और एग्जाम्पल है sticking of the charge balloon to neutral wall because of the attraction between the charge balloon and the neutral wall। यानी जिस तरह हम कम को चार्ज करते हैं इसी तरह हम बलून को भी चार्ज करते हैं by rubbing with the wool or the hair, right? So it become charge, and when we bring it to the neutral wall, so it repel the negative charge in the wall, so a slight positive charge is created there due to which it attract the balloon, right? तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, चार्ज के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ से शुरू करेंगे।